करवा चौथ 2023। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय पार्वती माता के साथ अपनी राशि अवश्य डाल दे, जिससे हम आपको आपकी राशि के हिसाब से उपाय बता सके। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। सरगी खाने का सही समय। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में ही उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। दिन की शुरुआत करवा चौथ सरगी, फिर करवा चौथ पूजा विधि और करवा चौथ चंद्रमा से होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम वह सारी जानकारी लेकर आए हैं। करवा चौथ 2023 तिथि और समय। करवा चौथ, जिसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में उत्तर और पश्चिम भारत में मनाया जाता है। अन्य हिंदू त्योहारों की तरह यह त्योहार भी हिंदू कैलेंडर या पंचांग पर आधारित है, जिसमें खगोलीय स्थिति का विवरण है। सबसे खास है करवा चौथ 2023 तिथि और समय के साथ चंद्रमा की स्थिति। यह दिन पूर्णिमा के चौथे दिन मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्थी महीने का चौथा दिन होता है। यह दिन कृष्ण पक्ष के चौथे दिन भी पड़ता है और इसमें कारक का अर्थ है मिट्टी का, पानी का बर्तन, और चतुर्थी चंद्र हिंदू चंद्रमा का चौथा दिन है। इस दिन पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और धन की कामना करती हैं। सैन्य कर्मियों की पत्नियां अपने पतियों के सुरक्षित उनके मूल स्थान पर लौटने के लिए प्रार्थना करती हैं। इस करवा चतुर्थी महोत्सव का मुख्य हिस्सा करवा है, जो एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें गेहूं जमा किया जाता है और फिर पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं दोनों अपने पति की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सूर्योदय या भोर से चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ 2023 सरगी का समय। महिलाओं के दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले भोजन करने से होती है और उसके बाद वे न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। फिर लगभग 4 या 5 बजे महिलाएं एक समूह बनाती हैं और वे करवा चौथ पूजा विधि करती हैं, जहां वे पूजा की थाली तैयार करती हैं और उन्हें दूसरों के बीच वितरित करती हैं और फिर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं।
चंद्रोदय के समय महिलाएं चंद्रमा को जल देकर अर्घ्य देती हैं और अपने पति का चेहरा देखने के बाद पहले पानी पीती हैं और फिर भोजन करती हैं। अब लेख में हमने उस दिन की पूरी तैयारियों की विस्तृत जानकारी तैयार की है। इस दिन को मनाने के लिए महिलाएं नए कपड़े खासकर लाल रंग की चूड़ियां पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ त्योहार की शुरुआत उन उत्सवों से होती है जो मुख्य दिन से कम एक सप्ताह पहले होते हैं। इस दिन के लिए महिलाएं श्रृंगार सामग्री, आभूषण, पूजा सामग्री, करवा, मट्ठियां खरीदती हैं। इस दिन से पहले महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और उसमें अपने पतियों का नाम लिखती हैं। महिलाएं सूर्योदय से पहले उठेंगी और सर्गी के रूप में दूध या चाय के साथ फेनी खाएंगी और यह आमतौर पर उनकी सास द्वारा उन्हें दी जाती है। अगर कोई महिला अपनी सास से दूर रहती है तो वह सुबह का खाना खुद ही बनाती है। फिर महिलाएं सबसे अच्छा दिखने के लिए साड़ी या लहंगा पहनती हैं। उपवास आमतौर पर भोर से शुरू होता है और करक चतुर्थी पूजा समय में चंद्रोदय पर प्रार्थना करने के बाद समाप्त होता है। करवा चौथ पूजा विधि अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले सूरज उगने से पहले घूंट करे और फिर सर्गी का सेवन करे। फिर नहाकर नया और साफ कपड़ों का धारण करें, ईश्वर का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। अपने घर की दीवार पर करवा माता का मंदिर बनाएं। एक चीनी मिट्टी के बर्तन और उस पर लाल कपड़ा लगाकर कर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करें। एक साफ थाली ले और नारियल, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई को रखे। करवा में जल या फिर कनक को भर के रखे। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार करे और फिर पूजा करे। करवा चौथ के व्रत की कथा करे, अन्यथा उसका ये व्रत पूरा नहीं होगा। चांद के निशान के बाद एक चांदनी में स्थित चांद और उसके चंद्रमा को देखें। इसके बाद अपने व्रत को पूरा विराम दे। करवा चौथ 2023 व्रत पूजा सामग्री चंदन, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, गंगाजल, दही, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, अंग्रेजी कांगा, माहुर, बिंदी, चूड़ी, बिचुआ, मिट्टी का करवा, पानी का लोटा, कनक के दाने, छलनी, हलवा, 8 पूड़ी। और करवा चौथ सर्गी दिन की शुरुआत को सर्गी की खाकर होती है। अगर कोई सास अपनी सास से दूर रहती है तो वो खुद ही बहू के लिए सर्गी बनाती है, और अगर कोई सास अपनी सास से दूर रहती है तो वो खुद ही बहू के लिए सर्गी बनाती है। अब जाने करवा चौथ 2023 शुभ मुहूर्त। करक चतुर्थी 2023 सुबह 6:36 बजे से शुरू होगी और सभी व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी करवा चौथ सर्गी 2023 सुबह 6:36 बजे से पहले खानी होगी। फिर महिलाएं तैयार हो जाएं और अपना दूसरा काम कर लें। बाद में लगभग 5:30 बजे प्रत्येक महिला अपनी पूजा की थाली तैयार करेगी और अपने दोस्तों या परिवार के साथ उत्सव मना सकती है। शाम 5:44 बजे करवा चौथ 2023 व्रत कथा का सटीक मुहूर्त शुरू होगा और चंद्रोदय के लिए अपेक्षित करक चतुर्थी पूजा समय 2023 रात 8:36 बजे है, जब महिलाएं चंद्रमा के लिए करवा चौथ 2023 पूजा विधि कर सकती हैं और उपवास खोल सकती हैं। बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है।
साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं, तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। करवा चौथ 2023 हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी पहली बार यह व्रत रखने वाली हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। करवा चौथ व्रत के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। सर्गी सूर्योदय से पहले खाएं। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है। सूर्योदय से पहले यानी अमावस्या तिथि में सर्गी खाई जा सकती है। सूर्योदय के बाद करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। ऐसे में सुबह 4 बजे से पहले ही सर्गी खा लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद सर्गी खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत भंग हो जाएगा। मेहंदी और 16 श्रृंगार न भूलें। करवा चौथ के दिन मेहंदी और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने हाथों पर खूबसूरत डिजाइन वाली मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी लगाने का यह परंपरागत रिवाज है। इसके अलावा इस दिन 16 श्रृंगार करना भी महत्वपूर्ण होता है। इनमें बिंदी, काजल, चूड़ियां, नाथ, अंगूठी, कंगन, करवे, हार, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिच्छू, सिंदूर, पायल, आभूषण और फूल आदि शामिल हैं। ये सभी श्रृंगार एक सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद ही सुहागिन महिला को पूजा करना चाहिए। सफेद और काले कपड़े से परहेज। पूजा पाठ में भी फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़े पहनने लगे हैं। परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ में शुभ रंगों की कपड़े पहनने की रिवाज है। ऐसे में करवा चौथ के दिन पहने जाने वाले कपड़ों का रंग बहुत मायने रखता है। इस दिन लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये शुभ रंग माने जाते हैं। काला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। कथा न सुनना। करवा चौथ का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं दिन भर का निर्जल उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करती हैं और फिर कथा सुनती हैं। पौराणिक कथाओं को सुनना इस दिन जरूर सुनना चाहिए। व्रत को सफल बनाने के लिए अवश्य ही कथावचन सुने और पति की लंबी आयु की कामना करें। पति के साथ झगड़ा न करना। करवा चौथ के दिन पति से किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। किसी भी बात पर पति से झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सुबह अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। साथ ही शाम को करवा चौथ की